आदरणीय प्रेमियों, आज कितना शुभ दिन है। साईं के पावन चरणों में उनकी कृपा के अनुसार हम लोग उपस्थित रहकर वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोगों को। ये घड़ी, ये समय माता पिता की कृपा से, प्रभु की दया से ही संभव है, वरना ऐसा संभव नहीं है। बाबा के उपदेशों में कह चुका हूं, एक बांद्रा के सेठ जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने सोचा बस एक ही कमी थी, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान। उन्होंने कहा चलो शिरडी के बाबा का नाम बहुत सुने हैं, चलते हैं शिरडी, जाके भगवत प्राप्त कर लेते हैं। तब तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। आए शिरडी में, बाबा मस्जिद में जीर्ण शीर्ण, मस्जिद में जीर्ण शीर्ण कफनी पहनने के, जीर्ण शीर्ण टाट में बैठे हुए और प्रभु परमेश्वर बैठे हुए थे। सेठ जी ने हाथ जोड़ा, बाबा मैं आ गया हूं, हमारे पास सब कुछ है, आपका नाम सुनकर आए हैं कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान दे दें, साक्षात्कार करा दें। बस हमसे बढ़कर भाग्यशाली कोई नहीं होगा, हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने देखा, बाबा ने उनको नहीं, उनके कई जन्मों को देख रहे थे उनके द्वारा। अवतारी संत सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उनकी परमार्थिक आंखें खुली होती हैं, हमसे कहीं दूर देखते हैं। हम तो संसारिक दिव्य चक्षु, भौतिक चक्षु से एक सीमित जगह देखते हैं, लेकिन वो सूक्ष्मदर्शी की जिसकी कोई अंत ही नहीं। बाबा हंसे। मस्जिद में जो पुरानी घड़ा था, कुछ कहते हैं हेमाडपंथ, उसको लेके साफ करके उल्टा कर रहे थे, साफ किया उल्टा कर रहे थे। इसमें कितना बाबा का बड़ा उपदेश है। तो सेठ ने कहा, बाबा हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी ब्रह्म ज्ञान करा दे तो मैं चले जाऊं। बाबा को वही कार्य चलता रहा। इतने में कहते हैं हरि सीताराम दीक्षित को सेठ ने कहा, मैं इतने दूर बॉम्बे से आया हूं ब्रह्म ज्ञान देंगे, सोचा ये हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा देंगे, तो बात करने को राजी ने मैं जा रहा हूं, हमारा समय व्यर्थ गंवा दिया हमने। काका साहब दीक्षित ने बाबा की ओर देखा, बाबा हंसे और दीक्षित के सामने जो घड़ा जो है साफ करके एकदम खाली करके उल्टा कर रहे थे। दीक्षित बोले, सेठ जी बाबा ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया आपको। तो क्या उपदेश? उन्होंने तो कोई वाणी कही नहीं, कि बाबा को वाणी कहने की कोई जरूरत नहीं, आप देख नहीं रहे थे। मस्जिद के अनेकों घड़ा जो भरा हुआ था उसको साफ कर रहे थे, खाली करके साफ कर रहे थे, एक एक को खाली करके साफ कर रहे थे। तो बाबा के उपदेश ऐसे, मन रूपी घड़े को खाली कर लो, उसके बाद में ब्रह्म ज्ञान भरो उसमें, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान भरो। जब तक मन रूपी पात्र में अहंकार रूपी, अहंभाव रूपी, माया रूपी अशुद्ध विचार हैं, क्या यह संभव हो सकता है उसमें ब्रह्म ज्ञान को मन प्राप्त करे? तो ब्रह्म ज्ञान उपदेश के लिए आवश्यक है संत महापुरुषों के सत्संग से मन रूपी पात्र को खाली कर लें, स्वच्छ कर लें, और ऐसे निर्मल मन रूपी प्राप्त में आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, परम असीमित अशांति का अनुभव करने लगते हैं। यही उपदेश जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, जब भगवान ने कहा, हे पार्थ, मन को स्थिर करते हुए जब तुम मुझे हरेक भूत प्राणियों में देखोगे, हरेक भूत प्राणियों को मुझ में देखोगे, तभी मुझे तुम देख सकोगे। कहे केशव,
ऐसे चंचल मन के लिए क्या ये संभव है कि मन को स्थिर रखते हुए आपको हर एक में देखूं? भगवान सुंदर उपदेश देते हैं, असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अध्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है। आज वर्तमान समय में भक्त लोग यही पूछते हैं कि हमारी मन की चंचलता दूर नहीं हो रही है, क्या करें? तो भगवान कहते हैं, हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के द्वारा। कहते हैं पार्थ, मैं मानता हूं मन चंचल है, लेकिन इस मन की चंचलता को दूर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है, जिसके द्वारा तुम मन को अधिकार में ला सकते हो। The blessed Lord said, "O Parth, the mind is restless and hard to control, no doubt, but by constant practice and non-attachment, the mind can be controlled."